प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स बाई VK सर। जैसा कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे और कुछ बेसिक फंक्शंस रेशियो के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी और उनसे रिलेटेड जो सवाल होते हैं, प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर हमने कुछ लगभग ढेर सारे सवाल को हल कर लिया था। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि रेशियो में टाइप वाइज सवाल कितने प्रकार से पूछे जाते हैं और हर प्रकार के सवाल में रेशियो फंक्शन कैसे करता है उसको सीखने का क्या करेंगे, प्रयास। तो इसको टाइप 1 समझ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे कैसे इसको हल किया जाता है। उसके पहले रेशियो के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो लगभग हर टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि किसी भी अनुपात में यानी किसी भी रेशियो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करा दें या उसको डिवाइड कर दें तो उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात किसी अनुपात में किसी एक संख्या से गुणा करा दें या भाग कर दें तो उस अनुपात के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको जानने की ये ज़रूरत है कि गुणा और भाग कराने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर किसी रेशियो में हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं यानी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस रेशियो की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अब उसी आधार पर ये सवाल आपको लिखा गया है। जैसे पहला सवाल अगर देखेंगे तो 2:5 यानी 2:5 के अनुपात के दोनों पद में यानी दोनों राशियों में क्या जोड़ा जाए। देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात बदल कर 5 क्या हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, ऐसे ये है 11:15 में प्रत्येक पद में किस संख्या को घटाया जाए, यानी यहाँ घटाने की बात कर रहा है कि अनुपात बदल के 2 क्या हो जाए, 3। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अनुपात है 2:5 और कह रहा है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जो अनुपात है वो बदल के 5 क्या हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, ऐसे लिख पाएंगे 2:5 है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि 5 क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो बच्चों इसको करने के ना आपको 2-3 तरीके हैं। इसके करने के 2-3 तरीके हैं, उन तीनों तरीकों को आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बेसिक बात करूं कि इनको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे यानी बेसिक। ठीक है, तो एक रेशियो है 2:5। ठीक है, आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2/5। 2 क्या लिख सकते हैं, 5। पहली ही बात याद करिए कि हमने बताया था कि A/B के रूप में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसी को हम कहते हैं A/B। अब कह रहा है इन दोनों के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि रेशियो जो परिणामी रिजल्ट है वो 5:6 यानी 5/6 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेंगे ऐसा कि मान ले प्रत्येक पद में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, दोनों पद में ऊपर और नीचे। इस पद में भी x जोड़ दिया और इस पद में भी x जोड़ दिया, तो जो परिणामी रिजल्ट है वो प्राप्त होगा 5:6 यानी 5/6। ठीक है, अब बस इसी को आप सॉल्व करके x का क्या निकाल लो, मान, और x आपने जोड़ के समानुपात बनाया था, अर्थात x की जो वैल्यू आएगी वही जोड़ने पे ये रेशियो ये बन जाएगा। जैसे अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो 6 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 प्लस 6 का गुणा x में कराएंगे तो 6x, 5×5 क्या हो जाएगा, 25, अब प्लस 5 का गुणा x में कराओगे क्या आएगा, 5x। अब जब इस प्रकार का इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे तो हमेशा x एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ, तो 6x को यहीं पे रहने दो। अच्छा, अब आपको इतना तो पता होगा कि जब हम पक्षांतर करते हैं किसी नंबर का, जब हम किसी नंबर का यानी जब किसी इक्वेशन का पक्षांतर करते हैं तो जो रेशियो का जो बराबर के इस पार उस पार जो हम बदलते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5x को इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा बराबर, 25 को इधर ही रहने दो, 12 को उधर लेके जाएंगे तो -12 हो जाएगा। अब 6x में से 5x घटेगा तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, x, और 25 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 13। यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर।
यानी इन दोनों पद में क्रमशः 13 जोड़ देंगे तो जो नया अनुपात बनेगा वो 5 क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, अब इसके दूसरे तरीके पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ध्यान देना कि ये रेशियो ये बन जाए तो इसमें दोनों ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, तिर्यक गुणा करा दो। ठीक है, तिर्यक गुणा कराओगे प्यारे बच्चों तो 6 दूनी क्या मिलेगा, 12, 5 पचे क्या मिलेगा, 25। अब मुझे इन दोनों का अंतर लेना है। 25 और 12 का अंतर क्या हो जाएगा, 13। 25 और 12 का अंतर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें एक काम और करना है कि इसमें डिवाइड करना है, किससे, जो नया अनुपात बन रहा है उसी के अंतर से, डिफरेंस से। ठीक है, तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 13, और यही हमारे हो जाएगा प्रश्न का आंसर। क्या ये दोनों तरीके आपको समझ में आए? ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से बैकवर्ड करके देख ले, बैक करके देख ले, मैंने किया फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसका गुणा इसमें कराओ 12, इसका गुणा इसमें कराओ 25, 25 और 12 का डिफरेंस यानी अंतर कितना होगा, 13। इस 13 में जो नया अनुपात बन रहा है इसके डिफरेंस से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तीसरा तरीका है जो विकल्प पे आधारित है। ठीक है, यानी विकल्प पे बेस्ड है। अगर विकल्प से हम उठाएंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैं डायरेक्ट 13 ही उठा लेता हूँ। ठीक है, इन सबको जोड़ करके ऐड करोगे तो रेशियो 5 और 6 नहीं मिलेगा, तो 13 को ही उठा लेते हैं। तो 13 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, देखो जैसे 2:5 है, 2 क्या है बच्चों, 5, 2:5 है। इसमें 13 जोड़ो और इसमें भी 13 जोड़ो तो 13 दो क्या हो जाएगा, ये 15, और ये क्या हो जाएगा 18। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से सिंप्लीफाई कर दोगे 5 क्या आ जाएगा, 6। अर्थात दिए गए विकल्पों में 13 जोड़ने पे जो हमारा ये अनुपात है वो 5 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमने आपको इसमें बताए। आपको इस पे फोकस करना है, इस पे। ये तो बेसिक है, किताबों में भी आपको मिल जाएंगे और बहुत कई जगहों पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये यूनिक है, इसको इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, और आगे के सवाल भी हम इसी प्रकार से बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है। चाहे जोड़ने को कहे चाहे घटाने को कहे, आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे। चाहे जोड़ने को कहे या घटाने को कहे, हमें सेम प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल अगर मैं बात करूं तो दूसरा है 11 कितना बच्चों, 15। कह रहा है दोनों प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि जो नया अनुपात है वो 2 क्या बन जाए, 3। कुछ नहीं करना मेरे भाई, तिर्यक गुणा कराओ। 11 तियां 33 यहाँ लिख दो, 15 दूना के 30 यहाँ लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3। इस डिफरेंस में एक काम और करना है कि जो नया अनुपात बन रहा है इसके डिफरेंस से भाग दे देना है। तो 3 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 1 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। गेट इट, बात समझ आ रही है? चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए तीसरे सवाल में विकल्प आपकी मदद नहीं कर सकता है। समझ आ रही है बात, विकल्प आपकी मदद नहीं करेगा, तो इसको हल करने की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। जैसे 111.1, इसके साथ जो रेशियो है वो है 11 का। कह रहा प्रत्येक पद में इसके पहले वाले सवाल में घटाने को कहा था और गलती से मैंने प्लस कर दिया था। प्रोसेस वही है, ठीक है, एक बार उसको माइनस करके देख लीजिएगा। प्रत्येक पद में किस संख्या को घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 11 क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में कि किसी भी रेशियो को हम दशमलव के रूप में नहीं लिखते। तो दशमलव के रूप में नहीं लिखते तो इस रेशियो में हम 10 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो ये दशमलव अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1:1:1:1 रेशियो। अब 11 का गुणा 10 में कराओगे हो जाएगा 110। कह रहा प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि रेशियो 11 क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, अब एक काम और करना है, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 101 बार में,
और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो एक्चुअल में हमें जो हल करना है वो हल करना है कि 101/10 में क्या घटाएं प्रत्येक पद में से कि जो नया रेशियो है वो 11 क्या बन जाए, 1 बन जाए। ठीक है, बस आपको सेम प्रोसेस कर लेना है। 101 का गुणा 1 में कराओगे तो 101 आएगा, 10 का गुणा 11 में कराओगे तो 110 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों, 9, और इनके डिफरेंस में नए वाले अनुपात के डिफरेंस से भाग देना है। तो 11 और 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10, यानी 9/10 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 9/10, ठीक है, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, देखिए हम आगे कुछ और सवाल लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये देखिए सवाल, 3 सवाल लगा लिए, ये चौथा सवाल है। चौथा में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 15/19 के प्रत्येक पद में क्या घटा दें, यानी यक्स घटा दें। प्रत्येक पद में से क्या घटाया गया है, यक्स घटाया गया है। तो जो नया संख्या का अनुपात मिल रहा है वो 3 क्या मिल रहा है, 4। 3 क्या मिल रहा है, 4, यक्स घटाया गया है। तो जब कहीं यक्स घटाया जाए मतलब वही है, कौन सी संख्या घटाई जाए। क्या घटाया गया ये हमको पता नहीं है, तो अब हम बता सकते हैं कि क्या घटाया गया। 15 चौक के क्या होगा, 60, और 19 तियां क्या हो जाएगा बच्चों, 57। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना आया, 3, और 3 और 4 के डिफरेंस से भाग दे देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप उतार लें। अगला सवाल देखिए, हमने कहा था विकल्प के आधार पे ही हमेशा मत जाइए, हर जगह विकल्प आपकी मदद नहीं करेगा। ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं। देखिए ये क्या है, ये है 2√2, इसके साथ रेशियो दिया 8 के पावर 2 1/6। अब कह रहा है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि जो नया अनुपात है वो 2 क्या बन जाए, 5। अब देखिए बच्चों, यहाँ तिर्यक गुणा कराना हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक रेशियो में लेकर के आएंगे। कैसे, देखिए मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। देखो ये 2√2 है 8, इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ, 6 दूनी 12, 12 1 13, ये 13 क्या है, 6, 13 क्या है, 6। अब हम क्या करें, यहाँ 2 है, 8 को भी हम 2 के पावर में तोड़ देंगे। ठीक है, कैसे, ये 2 × √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। ठीक है, जब ये करड़ी हटता है तो करड़ी का यहाँ कुछ नहीं रहता है, करड़ी में जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं रहता है तो इसका पावर क्या होता है, 2 होता है, और जब ये करड़ी हटती है तो करड़ी के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसके पावर ये 2 1/2 के रूप में चढ़ जाएगा। ठीक है, वही हमने काम वहाँ पे किया है। ये पूरा चैप्टर ये करड़ी पढ़ेंगे तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिलहाल अभी इतना जानिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इन सब के पावर है 13/6। ठीक है, अब देखो अगर किसी के पावर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, और अगर इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घातांक, और जब आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसको हम 2 के पावर 1 + 1/ क्या लिख सकते हैं, 2। और इसको क्या करेंगे भाई, जब पावर के पावर लगाओ तो पावर का पावर में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 2 के पावर 3 और गुणे 13 के क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 को 2, 2 1 3, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो ये है 2 के पावर 3/2 रेशियो, 2 के पावर, देखो 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 के पावर है 13/2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2, और बटे में लिख सकते हैं 2 के पावर 13/2। अब ये घात की क्रिया हो रही है और भाग की क्रिया हो रही है, घात के साथ साथ भाग की क्रिया हो रही है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, अगर आधार समान है तो घात आपस में घट जाते हैं, तो घटेंगे तो कैसे हो जाएंगे, 2 के पावर 3/2 अब -13 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब क्या होगा, -10 क्या बचेगा, 2। इसको काटेंगे तो 2 के पावर माइनस का क्या बचेगा, 5, 2 के पावर -5,
अब माइनस हमें हटाना है तो हम इसको घात को अगर माइनस से प्लस करना है तो हम उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके चले जाते हैं। तो अगर हमें इस घात को पॉजिटिव बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा 2 के पावर 5, यानी 1/2 के पावर 5, यानी इसकी जो वैल्यू है वो है 1/2 के पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब 1/2 के पावर 5 का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितना, 32, यानी इतना कुल करने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस रेशियो का मान जो है वो 1/32 के क्या है, समतुल्य है। अब 1/32 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि रेशियो 2 रेशियो क्या बन जाए, 5, बस। अब इतना आपको सवाल केवल इतना हल करना है, ये तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट था, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, अब 32 दूना के 64, अब 64 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 59, और 2 5 और 2 का अंतर कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 59/3, और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो ये टाइप 1 के सवाल थे। वीडियोस एक बार में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जब वीडियोस डाला जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको मैथ से प्रति क्या हो जाए, लगाव, और वो भी मैथ के क्वेश्चन आसानी से लगा पाएँ, ओके। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।